हालेलुया, गुड मॉर्निंग। एक और विशेष दिन प्रभु ने हम सबों को दिया है। हर दिन खास ही है, लेकिन मेरे जीवन के लिए आज का दिन बहुत ही खास दिन है। प्रभु की तमाम भलाइयों को याद करते हुए मैं उनकी स्तुति करता हूं। प्रभु विश्वास योग्य हैं, वे अवश्य अपने वायदों को पूरा करते हैं। किस प्रकार से वे वायदे मेरे जीवन में पूरा हुए, मैं आपको बताना चाहता हूं। छोटी प्रार्थना। पवित्र पिता, आपका धन्यवाद। विश्वास योग्य प्रभु, आपका धन्यवाद। वायदा करके आप उन वायदों को पूरा करते हैं। आपके एक एक वायदों को आपने मेरे जीवन में पूरा किया, अपनी योजनाओं के तहत मुझे चलाया। आपकी स्तुति हो। मेरे किए हुए कार्यों को तू पीढ़ी पीढ़ी तक सुनाना आपने कहा। प्रभु, आपकी भलाइयों को याद करते हुए, आपकी स्तुति करते हुए जब मैं अपनी गवाही को बांटता हूं, अनेकों के लिए आशीष का कारण हो जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गवाही, वचन। प्रभु का वचन हमारे जीवनों की गवाही हो जाए। जब प्रभु के दिए हुए वचन, उनके वायदे जीवनों में पूरे होते हैं, वे गवाहियां बन जाते हैं। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, समरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह हो जाओ। उन सामान्य मनुष्यों को बुलाकर, सामान्य से मछुओं को चुनकर उनसे कहते हैं, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआ बनाऊंगा। और वे शिष्य प्रभु की बात मानकर प्रभु के पीछे आते हैं, प्रभु की आज्ञा मानते हैं, उनके साथ चलते हैं और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को पाने के बाद प्रभु की इच्छा अनुसार संसार के अंत तक वे उनके गवाह बनते हैं। प्रेरितों के जो काम हैं खत्म नहीं हुए। प्रभु अपने कार्यों को अब भी उनके बुलाए हुओं के जरिए, कलीसिया के जरिए करते ही आ रहे हैं। मेरे जीवन में यह जैसे पूरे हुए, मुझे ही अचंभित करते हैं। आप सभी को याद होगा, 1971 फरवरी 15 तारीख को प्रभु के दर्शन को पाकर मैंने मन फिराया और प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया। उद्धार पाने के बाद प्रभु, आप मुझसे क्या चाहते हैं पूछने पर, तेरी मां के गर्भ से ही मैंने तुझे जातियों के भविष्यवक्ताओं के तौर पर नियुक्त किया है। कहते हुए जब प्रभु ने मुझे वायदा दिया, उस वायदे को मानकर 18 खत्म करके 19 को मैंने केवल शुरू ही किया था। उसी साल जुलाई 15 तारीख को काकीनाडा नगर को छोड़कर चेन्नई शहर को मैं बाइबल ट्रेनिंग के लिए आया। केवल थियोरेटिकल नॉलेज नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल स्टडीज के साथ साथ अपने को अनुशासित करने, प्रभु से प्रेम करते हुए उनकी आज्ञा के अनुसार वहीं चेन्नई में रहते रहते गली गली, आसपास के गांव शहर जाकर प्रभु के वचनों को करीब 9 साल तक सुनाने का प्रभु ने अनुग्रह दिया। और उसके बाद करीब 2 साल नीलगिरीज की पहाड़ियों पर इरुला जनजाति के बीच में सेवा करने का प्रभु ने अवसर दिया। इस प्रकार करीब 11 साल मैंने वहां सेवकाई की। उस दौरान मैंने कई बार बाइबल को पढ़ा, मैंने बहुत प्रार्थना की, बहुत कुछ सीखा। मुझे लग रहा था एक बहुत बड़ा प्रमोशन मिलेगा। यस, गॉड गिव मी अ बिग प्रमोशन। जहां कहीं मैंने सेवकाई की, लोगों ने मेरा सम्मान किया। मेरी उस सेवकाई के द्वारा, प्रभु के वचन को सुनाने द्वारा कई आत्माओं को मैंने प्रभु के लिए जीता। तब प्रभु मुझसे दोबारा कहते हैं कि तमिलनाडु को छोड़कर मैं आंध्र प्रदेश जाऊं। तब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। भले ही हमें समझ ना आए, लेकिन अगर फिर भी हम प्रभु के आज्ञाकारी हों तो वह कितनी बड़ी आशीष है। आज मैं यह कह सकता हूं। तब तक मैं 30 साल का हो चुका था। प्रभु की इच्छा से मेरे मां बाप और मेरे बड़े बुजुर्गों की प्रेरणा द्वारा
उसी दौरान मेरा विवाह संपन्न हुआ। साल था 1982। 28 दिसंबर को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेरा विवाह हुआ। फिर हम दोनों ने मिलकर प्रार्थना की और प्रभु की इच्छा को जानना चाहा। तब प्रभु ने हमें एक और वायदा दिया। यशायाह की पुस्तक 55वां अध्याय 4थी आयत। सुनो, मैंने उसको राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। तू ऐसी जाति को जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और ऐसी जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ आएंगी। वे तेरे परमेश्वर यहोवा और इस्राएल के पवित्र के निमित्त ऐसा करेंगी, क्योंकि उन्होंने तुझे शोभायमान किया है। दोबारा से इसे पढ़ना चाहूंगा। मैंने उसको राज्य के लोगों के लिए साक्षी और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। सुन, तू ऐसी जातियां जिसे तू नहीं जानता बुलाएगा, और वे जातियां जो तुझे नहीं जानती तेरे पास दौड़ी आएंगी और तेरे परमेश्वर और इस्राएल के पवित्र के निमित्त यह करेंगी। तब तक मैं प्रभु के अन्य सेवकों के अधीन सेवा किया करता था। फिर मेरे विवाह के बाद उस दौरान जब मैं 30 वर्ष का था, प्रभु ने मुझे वायदा दिया, मैंने तुझे लोगों के लिए साक्षी ठहराया है और प्रधान और आज्ञा देने वाला ठहराया है। अब से मैं तुझे एक विशेष सेवकाई के लिए चुनता हूं, अभिषेक करता हूं, तैयार कर रहा हूं कहते हुए प्रभु ने मुझे वायदा दिया। Now onwards you will be a witness, a ruler and a commander. ठीक है प्रभु, लेकिन मुझे इसकी शुरुआत कब और कहां से करनी है, मैंने पूछा। और एक बड़े ही अद्भुत तरीके से जनवरी 15 को 1983, हमारा विवाह दिसंबर 28 तारीख को हुआ था 1982। कुछ ही दिनों बाद जनवरी 15 तारीख को परमेश्वर के उन वायदों को लेकर, परमेश्वर के इस वायदे को लेकर, एक छोटे से गांव कापुवरम, जो कि वेस्ट गोदावरी में है, एक बहुत ही छोटा सा गांव, करीब 700 से 1000 घर रहे होंगे। बस वगैरह नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, लोग भी काफी कम हैं। वहां पर मैं इस वायदे को पूरा करूंगा। जब प्रभु ने कहा, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। उस गांव में कोई भी घर किराए को देने को तैयार नहीं था। अंततः एक पुरानी झोपड़ी किराए पर मिली, हमने उसे रिपेयर किया। वहां उसमें कोई करंट नहीं था, कुछ भी नहीं था। ऐसे स्थान पर प्रभु के वायदे को थामकर हमने सेवकाई शुरू की। बचपन से ही काफी लाड़ प्यार से बड़ा हुआ था। चेन्नई जैसे शहर में रहकर सेवा की थी। एक इंजीनियर का लड़का था, इसलिए सारी सुविधाएं घर में मौजूद थीं। ऐसे जीवन को छोड़कर जब ऐसी सेवकाई में आना पड़ा तो यह प्रमोशन था या डिमोशन समझ नहीं आया। चेन्नई में करीब 11 साल मैंने सेवकाई की, इसीलिए आंध्रा में मैं किसी को नहीं जानता था। लेकिन हमारे परमेश्वर महान है, उनके मार्ग अगम है। इस बात को मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं और उनकी स्तुति करता हूं। तो जब हमने उस छोटे से झोपड़ी से हमारी सेवकाई शुरू की, प्रभु के इस वायदे को मैंने प्रभु से पूछा, किस प्रकार से यह वायदा पूरा हो सकता है? यहां मैं किसका कमांडर हूं? यहां मैं किस पर रूलर हूं? यहां किसे मैं गवाही दूं? इन गांववासियों के बीच में किस प्रकार से मिनिस्ट्री आगे बढ़ाएं? प्रोग्रेस यहां पर किस प्रकार से होगा? कहानी सुनाते हुए मुझे सेवकाई करनी पड़ रही है कहते हुए काफी दुख के साथ में मैंने प्रभु से प्रार्थना की। लेकिन प्रभु ने अपने वायदों को पूरा किया। समय की कमी की वजह से मैं अपनी पूरी लंबी गवाही यहां नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अद्भुत रूप से परमेश्वर ने राह खोला। आसपास के करीब 70-80 गांवों में, अनेक चर्चों में, अनेक मीटिंगों में जाकर प्रचार करने का मौका दिया। उस छोटे से गांव में, छोटी सी उस झोपड़ी में, गांव गांव से लोग आकर मुझे उनके चर्च में बुलाते थे, आइए हमारे चर्च में आकर प्रचार करिए।
हमारे यहां आकर प्रभु के वचन को सुनाए। जब इस प्रकार में जाकर सेवकाई किया करता था, लोगों ने उद्धार पाया। विशेषकर कई सारे नौजवानों ने उद्धार पाया। यूथ कैंप्स के दौरान उद्धार पाए कई सारे लोग आज जो है सेवकाई में है। टीवी प्रीचर्स भी हैं। भले ही कुछ भी समझ ना आए, फिर भी अगर हम प्रभु के आज्ञाकारी रहें, प्रभु चमत्कार करेंगे। हो सकता है आज आपको लगता हो कि मैं एक बहुत बड़ा आदमी हूं, बहुत पैसा है, बहुत नाम है, बहुत बड़ा सेवक है, लेकिन आज भी यह सेवकाई पूरी तरह विश्वास के बलबूते पर ही आगे बढ़ रही है। जी हां, 1983 से लेकर आज 2026 हो गया है। इन 43 सालों के भीतर परमेश्वर ने किस प्रकार हमारी अगुवाई की। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, मेरा हृदय धन्यवाद से भर जाता है। 1987 में परमेश्वर ने मुझसे कहा, गो बैक टू चेन्नई। मैं दोबारा चेन्नई को आया। यहां पर बिखरी हुई कुछ आत्माएं थीं, उन्हें इकट्ठा कर एक कलीसिया की स्थापना की और चेन्नई को बेस बनाकर जहां कहीं प्रभु जाने को कहते वहां पर जाकर सेवकाई करना हमने शुरू किया। करीब 40 वर्ष पहले जिस मैगजीन की सेवकाई को हमने शुरू किया था, आज तक भी उसे जारी रखने में प्रभु ने मदद की। कई लोग उस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए। कई लोग आत्मिक तौर पर उस मैगजीन की सेवकाई के जरिए दृढ़ हुए। जब वे लोग गवाही देते हैं, उनकी उन गवाहियों के लिए मैं प्रभु का लाखों लाख धन्यवाद करता हूं। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद यहोवा इरे होकर प्रभु ने हमें यहां तक चलाया है। यहां तक कि अनेक सेवक भी इस सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए, बलवंत हुए। उन दिनों में सबसे पहले तेलुगु में प्रभु के वचन को रेडियो के द्वारा प्रसारित करने में प्रभु ने मदद की। 1992 से लेकर 2012 तक तेलुगु में प्रभु के वचन को रेडियो के जरिए सुनाने में प्रभु ने हमारी मदद की। उस 5-10 मिनट के वचन के जरिए कई लोगों ने उद्धार पाया। आज वे सेवकाई में है। प्रभु में आपका कोई भी परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है, यह इस बात की जीवित गवाही है। फिर सर्वप्रथम 2003 में तेलुगु में टीवी प्रोग्राम की शुरुआत हुई और वो भी एक सेक्युलर चैनल पर उसकी शुरुआत हुई। उन दिनों में शुभवार्ता आराधना चैनल नहीं थे, पर मां मूवीज में मां नेटवर्क पर, फिर तेजा टीवी पर और जेमिनी नेटवर्क पर, इस प्रकार से कई सारे चैनलों पर, TV5, TV7, इस प्रकार बहुत सारे टीवी चैनल्स के जरिए प्रभु के वचन को हमने सुनाना आरंभ किया। कई लोगों ने प्रभु के वचन को सुना, प्रभु को अपनाया। आज जब वे, उनके बच्चे बच्चियां, उनके पोते पोतियां आकर जब यह गवाही देते हैं कि इस कार्यक्रम के जरिए हमने प्रभु को पाया, इस कार्यक्रम के जरिए हमने प्रभु को अपने जीवनों में अपनाया, जब नौजवान लोग आज आकर इस प्रकार गवाही देते हैं, उनकी गवाहियों को सुनकर काफी खुशी होती है। प्रभु की स्तुति करता हूं। किसी प्रकार का कोई टीवी क्लब वगैरह कुछ नहीं था, ना ही हमारे पास में इसका कोई अनुभव ही था, लेकिन फिर भी प्रभु ने अपने अनुग्रह से हमें आगे बढ़ाया। आज तक यह सेवकाई आगे बढ़ रही है। अब हफ्ते में 3 बार इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। उसी प्रकार तमिल, मलयालम, कन्नड़ा, ओरिया, हिंदी, 6 भाषाओं में, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, हिंदी, मलयालम, ओरिया, 6 भाषाओं में वचन सुनाने का अनुग्रह प्रभु ने दिया है। और फिर लॉकडाउन के दौरान हमने सोशल मीडिया के जरिए लोगों के साथ में जुड़ना शुरू किया। सोशल मीडिया की जो सेवकाई है उसे हमने शुरू किया। इसके जरिए भी प्रभु के वचनों को आप लोगों तक पहुंचाने का जो अनुग्रह प्रभु ने दिया, इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। इस सोशल मीडिया के जरिए जब सेवकाई आगे बढ़ रही है, जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो अब तक जो है इतने सालों में करीब 25 करोड़, जी हां 25 करोड़
लोगों ने प्रभु के वचन को अब तक सुना है। उसी प्रकार व्हाट्सएप मैसेजेस सुनने वाले कई लोग होते हैं, लेकिन जो संपर्क करते हैं वे लोग कम ही होते हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो संख्या है जानते हैं कितनी है? करीब करीब 25 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस हमें प्राप्त हुए हैं। इस सेवकाई के जरिए कई लोगों ने आशीष पाई है, इसके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूं। उसी प्रकार से फिर अगर हम टीवी मिनिस्ट्री की बात करें, मैं यह जो है यूं ही नहीं कह रहा, आंकड़े दे रहा हूं। मुझे एग्जैजुरेट करना पसंद नहीं है, जो है जैसा है वैसा ही मैं कहता हूं। तो हमें जो है करीब करीब 22 लाख फोन कॉल्स उसके जरिए हासिल हुए हैं। हम हर एक कॉल का रिकॉर्ड रखते हैं, उसे लिख कर रखते हैं। 22 लाख लोगों ने प्रार्थना के लिए हमसे विनती की है। तो कितने लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा होगा? मेरे कहने का उद्देश्य यह है, प्रभु ने अपने वायदों को किस प्रकार पूरा किया। यह जयपॉल की वजह से नहीं हुआ, परमेश्वर की वजह से हुआ है। अगर हम प्रभु के वायदों को थामकर उनके प्रति समर्पित होकर जिए, परमेश्वर अपने कार्यों को करते हैं। यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है। प्रभु ने मुझे आशीषित किया और मेरे जरिए अनेक लोग प्रभु में आने पाए। धीरे धीरे करके कुछ रुपयों के साथ इस सेवकाई की शुरुआत की गई थी। उन दिनों में 5 रुपए के लिए विश्वास के साथ में प्रभु पर निर्भर होना होता था। आज 5 लाख के लिए भी प्रभु पर निर्भर होकर ही विश्वास के साथ यह सेवा आगे बढ़ रही है। आज तक हमने किसी से कोई कर्ज नहीं लिया। लोगों ने त्यागपूर्ण तरीके से इस सेवकाई की मदद की और इसी प्रकार यह सेवकाई आगे बढ़ती जा रही है। दूसरों की नींवों पर हमने भवन बनाने का प्रयास नहीं किया। दूसरों के विश्वासियों के साथ हमने चर्च खड़ा करने का प्रयास नहीं किया। मेरी सेवकाई के जरिए जो लोग प्रभु में आए, उनके साथ एक सभा यहां चेन्नई में है। उसके अलावा जो भी सेवकाई हमने शुरू की, वहां के स्थानीय पासबानों के हाथों में सौंपा। इस प्रकार की सेवकाई में जब हम आगे बढ़ रहे हैं, यहोवा इरे हर रोज मैं इसका अनुभव कर सकता हूं। कदम दर कदम करके प्रभु ने मुझे आशीषित किया, आगे बढ़ाया। जिस प्रकार से उन्होंने अब्राहम को बुलाया, उसी प्रकार मैं भी प्रभु की बुलाहट को पाकर अपना सब कुछ छोड़कर केवल एक अटैची लेकर बाहर निकला। और जिस प्रकार से परमेश्वर ने अब्राहम को बढ़ाया, मुझे भी आशीष दी। और जितनी मेहनत मैंने प्रभु के लिए की, कुछ भी व्यर्थ नहीं हुआ है, मैं कह सकता हूं। अनेक आत्माओं को प्रभु में आते देखना मेरे लिए आशीष है। व्यक्तिगत तौर पर भी प्रभु ने मुझे आशीषित किया। मैं और मेरी पत्नी मिलकर जब हमने इस सेवकाई की शुरुआत की, हम केवल 2 लोग थे, लेकिन आज हमारा पूरा परिवार 18 लोगों का है। हमारे 3 बेटे भी प्रभु की सेवकाई में है। यह भी प्रभु की कृपा ही है। मैं और मेरा परिवार यहोवा की सेवा करेंगे। जब हमने मिलकर यह निर्णय लिया था, उस दौरान अपने बच्चों को मैंने समर्पित किया। आज मैं यह पूरा होते देख रहा हूं। भले ही शारीरिक तौर पर मेरे 3 ही बच्चे हों, लेकिन मेरी सेवकाई के द्वारा वचन को सुनकर प्रभु में आए जितने बच्चे हैं, संसार के कोने कोने में वे लोग मौजूद हैं। इसमें कोई दो राय नहीं। यह केवल परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ है। संसार के कोने कोने से जब वे गवाही देते हैं, आपके वचन को सुनकर हम प्रभु में आए। आज भी यह वचन हमें बलवंत करते हैं। परमेश्वर के कार्यों को जब हम विश्वास योग्यता के साथ में बिना किसी अपने फायदे के करते हैं, परमेश्वर अपने महान कार्यों को करते हैं। इस बात को मैंने अपने जीवन में देखा है। कई लोगों को लगता होगा हमारे पास में बहुत सारी संपत्ति है, बहुत बड़े घर हैं। मैं आज भी किराए के घर में रहता हूं। मेरे बच्चे जो हैं वे भी किराए ही के घर में रहते हैं। चेन्नई में हमारा जहां चर्च चलता है वो भी किराए के स्थान पर ही है। हां, चेन्नई में एक छोटा सा स्थान जरूर है जो कि यहां का हेडक्वार्टर्स है। यहां से प्रार्थनाएं वगैरह होती हैं। इसीलिए 95 में ही परमेश्वर ने इस स्थान को हमें दिया। उस स्थान को हमने कभी भी बड़ा करने का प्रयास नहीं किया। जो भी ऑफरिंग्स आते हैं उन्हें पूरी तरह हम सेवकाई के लिए उपयोग में लाते हैं। प्रभु ने पूरी विश्वास योग्यता के साथ आज तक चलाया है। प्रभु ने जिस सेवकाई को मुझे सौंपा, मैंने उसे विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़ाया। कई आलोचक खड़े हुए, आलोचनाएं की, कई सारी समस्याएं सामने आई। आज एक विशेष दिन है, मैं अपनी गवाही दे रहा हूं, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा ले रहा हूं। सुनिएगा, मेहनत ही से बहुतायत आती है।
बिना मेहनत के दौलत नहीं मिलती। इस 43 साल की सेवकाई में मैं यह नहीं कहूंगा कि रुकावटों का सामना नहीं किया, बस उनका जिक्र इसलिए नहीं कर रहा ताकि आप हताश ना हो जाएं। तमाम प्रकार की परेशानियों का सामना किया, बीमारियां, तकलीफें, रुकावटें, अपमान, आलोचनाएं, शैतान की परीक्षाएं, एक्सीडेंट्स, सर्जरी। जी हां, एक इंसान के जीवन में जितनी परेशानियां आ सकती हैं, सब कुछ मेरे जीवन में आई। लेकिन उन तमाम के बीच में भी प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया कि मैं प्रभु के लिए दृढ़ता से खड़ा रह सकूं। इसके लिए उनकी स्तुति हो। अगर इस उम्र में भी मैं स्वस्थ हूं तो यह केवल प्रभु की कृपा है। मैं भी आप ही की तरह सामान्य इंसान हूं, बस प्रभु अपने कार्यों के लिए सामर्थ्य देकर मुझे आगे बढ़ाते आ रहे हैं। इसके लिए प्रभु की स्तुति हो। जयपॉल फाउंडेशंस क्या है, शायद कुछ लोग पूछें। जब सेवकाई छोटी थी, खर्च ज्यादा नहीं थे, इसीलिए ज्यादा दिक्कतें नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे सेवकाई बढ़ने लगी, खर्चे बढ़ने लगे। एंड वी नीड टू हैव एन अकाउंटेबिलिटी, हमें हिसाब देना था। तो 2009 में हमने बेधारी सभाओं का आयोजन करना शुरू किया। 7 साल तक वो सेवकाई चली। 5.5 साल से दुनिया के विभिन्न भागों में गेट टुगेदर्स का आयोजन हो रहा है। तो जयपॉल फाउंडेशंस की शुरुआत 2009 या यूं कहें 2008 में हुई कि हम सरकार को जो हिसाब देना है वो दे सके। लोगों ने कहा कि ट्रस्ट वगैरह के लिए सरकार की ओर से कई सारे बेनिफिट्स हैं, उन्हें आप ले सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए। जो सरकार का है वो सरकार को दो, जो प्रभु का है प्रभु को। कहते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस सेवकाई को आप अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। हो सकता है कई सारे लोग इस सेवकाई को महत्व ना दें, लेकिन कम से कम मेरी इस गवाही को सुनकर इस सेवकाई के लिए प्रार्थना कितनी आवश्यक है यह समझकर हमारे लिए प्रार्थना करें। भले ही सोशल मीडिया के इस दौर में कई लोग आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, मुझे ठट्ठों में उड़ाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे बुलाने वाले परमेश्वर विश्वास योग्य है। इस बात को जानकर सेवकाई में हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु की कृपा मुझ पर बनी रहे, इसके लिए आप प्रार्थना करें। नौजवानों, आपसे कहना चाहूंगा, एक नौजवान के रूप में मैंने अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपा। अब मैं 75 का होने वाला हूं। प्रभु ने अपनी कृपा में इतने बरसों तक बनाए रखा और अपने अनुग्रह में वे मुझे चलाते रहे। आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें। आपको कभी भी नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, यह मेरा अनुभव है। प्रभु विश्वास योग्य हैं। व्यक्तिगत तौर पर मैं अपने जीवन से आपके सामने गवाही दे सकता हूं। माताओं पिताओं, अपने पहलोठे को प्रभु के हाथों में सौंपे। पहलोठा उनका अधिकार है। जब आप उनके वचनों को पूरा करते हैं, आपका पूरा परिवार आशीष पाता है। आप प्रभु की इच्छाओं को करें, आपका पूरा परिवार आशीष पाएगा। अगर आपने इस गवाही के द्वारा आशीष पाई है तो आप अपने अभिप्राय को हमें बताएं और मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं, कैसे आपकी स्तुति करूं। आप विश्वास योग्य हैं। जब मैं अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखता हूं, कृतज्ञता से भरकर आपकी स्तुति करता हूं। बुलाने वाले प्रभु, आप विश्वास योग्य हैं। कई लाखों के लिए, कई करोड़ों के लिए आपने मुझे आशीष का कारण बनाया। कईयों तक आपके सुसमाचार को पहुंचाने का आपने अनुग्रह दिया। प्रभु आपकी स्तुति हो। प्रभु मृत्यु तक विश्वास योग्य रहने में, अंत तक आपके पद चिन्हों पर चलने में मेरी मदद करें। मेरी इस गवाही से अनेक लोग प्रेरित हों, विशेषकर नौजवान अपने आप को आपको समर्पित करने पाए, ऐसा अनुग्रह आप दें। दैनिक मनन के इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले आपके हर एक संतान को आप आशीष दें। हमें आपने एक परिवार बनाया है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने में हमारी मदद करें। आपका आगमन निकट है। कईयों ने अब तक आपके सुसमाचार को नहीं सुना, उन तमाम तक भी आपका सुसमाचार पहुंचने पाए। रीच्ड द अनरीच्ड। इसी ध्येय के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं, अपना अनुग्रह दें।
यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हमें से प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु की महिमा हो। प्रभु की भलाइयों को जब हम याद करते हैं, हमारा हृदय कृतज्ञ होकर प्रभु की स्तुति करने लगता है। आप कहां से जुड़ रहे हैं? लाइव चैट पर आएं और हमें बताएं। अपने प्रार्थना विषयों को भी आप हमारे साथ बांट सकते हैं। नंबर है 9884907779। व्हाट्सएप या वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए आप भेजें, हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में एक चमत्कार करेंगे। आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। हम मिलकर प्रभु की इस सेवकाई में बढ़ते चले जाएंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। पुणे और पुणे के आसपास के दर्शकों के लिए खुशखबरी। डॉक्टर जयपॉल अपने दर्शकों से मिलने के लिए पुणे आ रहे हैं। तारीख है 26 जनवरी शाम 5 बजे से। जगह है YMCA इंटरनेशनल सेंटर, न्यू रास्ता पेट, क्वार्टर गेट के पास, पुणे। अधिक जानकारी के लिए हमें फोन कीजिए 8939393939 पर और आकर डॉक्टर जयपॉल से मुलाकात करना न चूकें। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।